हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र नरूका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो कुंडली लेके आए हैं वो लेके आए हैं आदित्य दर्जी की, जिन्होंने धुरंधर मूवी को इन्वेंट किया है। मैं ये नहीं कहूँगा प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है या डायरेक्ट किया है, मैं कहूँगा इन्वेंट किया है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि धुरंधर जैसी मूवी बनाने के लिए आपको सिर्फ टैलेंटेड या फिर बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर गट्स भी होने चाहिए वैसी मूवी बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं, कुंडली से समझते हैं आदित्य दर्जी को। देखिए, पहले भाव में ये जो आप 4 नंबर देख रहे हैं ये है कर्क लग्न, ठीक है ना। 4 नंबर मतलब कर्क राशि। जब कर्क राशि लग्न में बैठ गई तो कर्क लग्न बन गया। कर्क लग्न का मतलब क्या हुआ, मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत जगह कहा है, कर्क लग्न जो है वो बड़ा ही एक सौम्य लग्न है, या कर्क राशि जो है वो बहुत ही एक सौम्य राशि है। सौम्य का मतलब हो गया कि ऐसे लोग बहुत ही जनरस होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड। आप उनमें स्पिरिचुअलिटी देखोगे, आप उनमें एक एम्पैथी देखोगे, आप देखोगे कि वो लोगों से बहुत मतलब विनम्रता से बात करते हैं। ऐसे लोगों को किसी का दुख जो है वो झेला नहीं जाता है, ऐसे लोगों को आंसू बहुत जल्दी आता है क्योंकि सौम्य लग्न है ना, चंद्रमा से प्रभावित लग्न है या राशि है। कर्क राशि जो है वो आपको हमेशा से मतलब बैकफुट पे दिखेगी। ऐसे लोग आपको हमेशा ये दिखते हैं कि यार, वो नहीं कहते कि भाई ठीक है भाई, तू जब बिगाड़ना है जो बिगाड़ ले, मेरा तो भगवान देख लेगा, मेरे साथ मेरा भगवान है। उस कॉन्सेप्ट वाले ये लोग हुआ करते हैं। तो ऐसे लोग कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि फालतू पछड़ों में ना पड़े। जब तक कोई छिड़े नहीं तब तक वो छिड़ते नहीं, और छिड़ भी जाए तो दे टेक देयर टाइम। वो ऐसे रिवेंजफुल नेचर के नहीं होते हैं, बट हाँ उनको फील होता है, तो वो उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड लोग हैं। आप देखोगे कर्क लग्न में, आप राम जी की कुंडली देख लो वो कर्क लग्न की है ना, कृष्ण जी की कुंडली देख लो कर्क लग्न की, तो भगवान का भी इस लग्न के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। अब कर्क लग्न के जो आदित्य दार बने, देखते हैं ये लग्नेश कहाँ गए। लग्नेश गए हैं सीधे अष्टम भाव में। ये चंद्रमा जो है वो यहाँ चले गए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अष्टम लग्न, ये छठा छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये जो तीनों भाव हैं ये दुष्ट स्थान है। यहाँ आने के बाद ग्रह अपनी पावर थोड़ा लूज कर देता है, वो थोड़ा मायूस हो जाता है, ठीक है। और इस लग्न के अंदर, कर्क लग्न के अंदर अगर चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह हमारा अष्टम भाव में आ जाता है, तो ऐसे लोगों को पीड़ा तो झेलनी पड़ती है, लाइफ में स्ट्रगल तो इनके साथ एसोसिएट हो ही जाता है। और अष्टम भाव जो है वो वैसे भी चीजों को बहुत रोक के बहुत ही स्लो डाउन कर देता है चीजों को। चंद्रमा वैसे भी अष्टम भाव में अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करता है। ऐसे तो चंद्रमा, कोई भी ग्रह अष्टम भाव में जाएगा तो अपनी पावर लूज करता है, लेकिन चंद्रमा जैसा ग्रह जो बेचारा खुद जो है उसको थोड़ी बहुत तो लोगों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि छोटा ग्रह है, सौम्य ग्रह है, प्रैक्टिकल ग्रह नहीं है, इमोशनल ग्रह है। तो ऐसे जहाँ तक अगर किसी लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, और उनका अगर लग्नेश चंद्रमा अगर अष्टम भाव में चल जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ स्ट्रगल जरूर एसोसिएट हो जाता है। और इनके आप अष्टम भाव में देखेंगे, यहाँ पे जो धन भाव है उसका स्वामी सूर्य भी यहीं बैठे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल का भाव का स्वामी, मैं कॉन्फिडेंस भाव का तो नहीं कहूंगा, कॉन्फिडेंस लेवल का कारकत्व लिया हुआ एक ग्रह सूर्य। कारकत्व मतलब सूर्य का कारकत्व क्या है, कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप है, ठीक है। ऐसे भाव का स्वामी भी सूर्य यहाँ पे कुंभ राशि में चले गए, ठीक है, शनि के घर में चले गए। और जो भाव है वो तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ा सा ये ऐसा भाव है जहाँ पे ग्रह को बहुत ताकत होती नहीं है, इसमें ताकत जनरेट करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम अगर बात करें, कॉन्फिडेंस लेवल में इनकी कमी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस को उजागर करने के लिए, कॉन्फिडेंस को वापस इनको जनरेट करने के लिए अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य जो है ना उतना सपोर्ट इनको कॉन्फिडेंस और इमोशनल सपोर्ट पे देगा नहीं, इनको खुद को ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसको अपने लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य चंद्रमा दोनों आपस में बैठे तो ये कहीं ना कहीं अमावस्या दोष भी बना,
ठीक है ना। अमावस्या दोष का मतलब होता है सूर्य चंद्रमा आपस में आमने सामने आ जाए, सूर्य चंद्रमा जो है वो साथ बैठ जाए, तो वो अमावस्या दोष का एक योग बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बुध ग्रह भी बैठे हैं। ठीक है, बुध कहाँ, कर्क लग्न में 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, और एक तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, मतलब पराक्रमेश और व्ययेश। ठीक है ना, व्यय भाव का स्वामी पराक्रम भाव का स्वामी बुध बनते हैं और वो आ गए हैं अष्टम भाव के अंदर। ठीक है, पराक्रम से रिलेटेड भी थोड़ा सा इनको जो है अपना थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने अंदर बहुत ऊर्जा रखनी पड़ेगी, बहुत साहस रखना पड़ेगा। ये इनको ग्रह नहीं देने वाला, ये इनको खुद का जो पुरुषार्थ है उसे जनरेट करना पड़ेगा। जो व्यय भाव का स्वामी भी देखिए, जो 12वें भाव का स्वामी है वो भी यहाँ पे 3 नंबर है ना, मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध बनते हैं और वो अष्टम भाव में आ गए। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे होंगे कि यार ये क्या अपन बात कर रहे हैं यार, मतलब आदित्य धर की बात कर रहे हैं, और अभी तक तो पहले के 4 मिनट तो अपन सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि ग्रह जो है मायूस बैठे अष्टम भाव में। तो ये तो थोड़ा सा क्या है कि अनईजी सा लग रहा है कि यार आदित्य धर ऐसे कैसे हो सकते हैं। मतलब जो आदमी पूरी दुनिया में आज की तारीख में फेमस है, और हम बोल रहे हैं कि लग्न वीक, पराक्रमेश वीक, 12वें भाव का स्वामी वीक, सूर्य जैसा ग्रह जो है वीक, अरे तो यही तो ज्योतिष के माध्यम से मैं जो भी जो वर्ड यूज किया है, मतलब ये जो मेरा हेडिंग है एस्ट्रो मोटिवेशन, इसका मतलब यही है कि किसी भी पंडित के पास आप जाओगे और वो ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल पंडित आपको डरा देगा, भाई साहब आपके तो ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, आप बर्बाद हो चुके हो, आप ये कर लो, ये दान कर लो, या ये मुझे पैसे दे दो, आप ये इतना पूजा करा लो, ये करा लो, तो आप जो है एकदम से वापस जो है सब सही हो जाएंगे, ग्रह यहाँ बैठे हुए एकदम सही हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, आराम से जाओ, सो जाओ कंबल ओढ़ के। ये चीज के से बाहर आने के लिए ही मेरा मोटिव है कि इस चैनल के थ्रू मैं समझाना चाहूँ कि ज्योतिष जो है is only 20% which works in your life। सिर्फ 20% है ये ज्योतिष, मतलब ज्योति, ज्योति मतलब फ्यूचर देखने की राह, और इश मतलब होता है राह। ये फ्यूचर देखने की सिर्फ एक राह है, ये सिर्फ आपको इंडिकेशन देती है कि आपके ग्रहों में कितनी ताकत है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी जिंदगी है। 80% आपके कर्म काम करते हैं। ठीक है, 80% आपकी मेहनत काम करती है, हार्डवर्क काम करता है। अगर आपके पास हार्डवर्क करने का दम नहीं है तो ये चाहे 20% कितना ही अच्छा हो, ये काम नहीं करेगा। तो ज्योतिष को सिर्फ आप अपनी एक, जिसको हम कहते हैं कि एक सिग्निफिकेंस उतना ही देना है जितनी की इस ज्योतिष को जरूरत है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे ग्रह जो हैं वो हमें क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, हमारे ग्रह हमें किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, इतना ही ज्योतिष को रखना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क है जो आपको सपोर्ट करेगा। इस बात का आप 100% हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए, और ये कुंडली के थ्रू आप, और जब तक एंड तक अगर आप देखेंगे इस पूरी कुंडली को, तो आपको समझ में आएगा कि ग्रह ही सब कुछ नहीं होते हैं फेमस इंसान की कुंडली में, कि ग्रह सारे अच्छे सारे त्रिकोण में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं और बस आदमी पहुंच गया। नहीं, मोदी जी की कुंडली हो, या फिर आप लाल कृष्ण आडवाणी जी की कुंडली देख लीजिए, या अटल बिहारी जी की कुंडली देख लीजिए, जितने भी फेमस लोग रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं या फिल्मों में रहे हैं, उनके ग्रह जरूर अच्छे रहे, लेकिन हार्ड वर्क जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना हार्डवर्क ये कुंडली खुद अपने आप जनरेट करके आपको जो है पैसा, धनमाया, सक्सेस नहीं देगी। हार्डवर्क को हमेशा अपने लाइफ में आगे रखें। हम सक्सेसफुल लोगों को जरूर देखते हैं, अरे वाह यार वो तो मतलब महंगी गाड़ी है, उनके पास बंगला है, नौकर चाकर। नहीं, उन्होंने बैकग्राउंड में मेहनत की है। जब आप सो रहे थे, जब आप ऐश कर रहे थे, तो वो पीछे काम कर रहे थे। तो हार्डवर्क को अपनी लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत फालतू लेक्चर हो गया, अब सीधे कुंडली पे आते हैं। तो चंद्रमा जो है वो आपने देखा इनका यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इसे ध्यान रखिए, मैंने अभी क्या कहा था, बुध जो है वो 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होके यहाँ है। तो मेरे जो ज्योतिष प्रेमी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये समझ रहे होंगे बात को कि ये विपरीत राजयोग भी बना।
ठीक है ना। जब 12वें भाव का स्वामी अष्टम या छठे भाव में बैठ जाते हैं और आपका लग्न स्ट्रांग हो, ये इंपॉर्टेंट है, लग्न स्ट्रांग हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो लग्न वीक है कि नहीं, वीक वीक ही है। चंद्रमा जो है वो यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं, वीक हो गए, प्लस यहाँ पे 0 डिग्री के हैं और यहाँ लग्न 51 डिग्री का है। तो आप इनको देख रहे हैं कि बॉडी भी आप देखिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा उतनी पर्सनैलिटी जो है इंप्रेसिव आपको दिखेगी नहीं, छोटे कद काठी के हैं। आवाज में भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा वो मतलब वो डायनामिक आपको आवाज नजर नहीं आएगी या सुनाई नहीं देगी आपको। ठीक है, तो ये मतलब लग्न वीक होने की वजह से, चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठने की वजह से। बट हाँ, ये विपरीत राजयोग जरूर है। पावरफुल विपरीत राजयोग तो नहीं है, लेकिन हाँ विपरीत राजयोग जरूर है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि आपको एक अजब सी, अनोखी सी लाइफ में स्ट्रगल्स मिलेंगे, लेकिन आप उनको फाइट बैक करके आप उनके उसको आप सक्सेस आपको 100% मिल जाएगी। ये भी विपरीत राजयोग है, मतलब आपको उल्टी कंडीशन मिलेगी, विपरीत कंडीशन मिलेगी, विपरीत कंडीशन को आप पास करके टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये विपरीत राजयोग की सिंपल कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप ये जरूर देख रहे होंगे, यहाँ पे शनि जैसी एक चीज आपको दिख रही है चौथे भाव के अंदर। ठीक है, सुख भाव में शनि दिख रहा है और शनि जो है यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश होके चौथे भाव में गए, यानी सुख भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी होके, सॉरी, सप्तम भाव का स्वामी होके और अष्टम भाव का स्वामी होके सुख भाव में शनि गए, वो भी उच्च राशि के, जो कि अल्टीमेट कंडीशन बनती है। अब अल्टीमेट क्यों है? क्योंकि ये जो स्पाउस भाव का स्वामी है, पत्नी भाव के स्वामी है ना, ये पत्नी भाव का स्वामी है स्पाउस, या फिर हम इसको बिजनेस भाव का स्वामी भी कहते हैं, या हम कोलैबोरेशन भाव का स्वामी भी कहते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन के भाव के स्वामी जो हैं वो यहाँ पे गए हैं शनि और उच्च राशि के हो गए। जबरदस्त कंडीशन बनती है। आप ये देख रहे होंगे इनके कोलैबोरेशन की वजह से ये मूवी इतनी अच्छी बनी है। ठीक है, कोलैबोरेशन अगर अच्छा नहीं होता, ये भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग नहीं होता, शनि अगर स्ट्रांग नहीं होता, तो क्या मूवी अच्छी बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। उनके म्यूजिक देख लो आप, उनके एक्शन देख लो, उनकी सिनेमाटोग्राफी देख लो आप, है ना, सारी चीजें परफेक्ट बैठी तो मूवी अच्छी बनी है। तो ये कोलैबोरेशन भाव जो है इनका बहुत स्ट्रांग है। ये आदमी को साथ में लेके चलेंगे, ये पूरा जिसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, इनको सूर्य इतना स्ट्रांग नहीं होने के बावजूद भी इनको बहुत अच्छा फल दे जाएगी, क्योंकि इनका जो ये कोलैबोरेशन भाव का स्वामी है, बिजनेस भाव का स्वामी है, ये बहुत स्ट्रांग है, पहला। दूसरा, शादी होते ही इनके लिए यामी गौतम बहुत लकी रही हैं। शादी होते ही आप देखिए इनके लिए यामी गौतम क्यों लकी रही हैं, क्योंकि ये पत्नी भाव का स्वामी या बिजनेस भाव का स्वामी या कोलैबोरेशन भाव का स्वामी यहाँ पे सुख भाव में गए। ठीक है, इनके लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टर की तरह रोल प्ले किया है ग्रहों ने पत्नी पॉइंट ऑफ व्यू से। शादी इनके लिए बहुत लकी रही। ठीक है, उच्च राशि के हुए यामी गौतम और इनका जो क्या कहेंगे, इनकी जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छा काम करेंगे लाइफ में। अब शनि का आप देखते हैं कि 7वीं दृष्टि नीच राशि की, मतलब 7वीं जो दृष्टि है वो नीच राशि के ऊपर जा रही है 10वें भाव के अंदर। ये भाव मैंने क्या बताया था, कर्म का है, ठीक है, और ऑक्यूपेशन का है। ठीक है, कर्म भाव और ऑक्यूपेशन भाव के ऊपर नीच दृष्टि क्या दिखाती है कि बॉस से थोड़ा सा इनका आनाकानी रहती है। ये है ना, ये ऑक्यूपेशन में आप देखिए इनको, ये मतलब फेमस भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कंट्रोवर्सी भी साथ साथ चलती रहती है। कंट्रोवर्सी ये तो नहीं कहूंगा उनकी खुद की कंट्रोवर्सी, लेकिन लोग बना रहे हैं जो कंट्रोवर्सी, उनके कर्म की कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है। और भाई धुरंधर तो प्रोपेगेंडा मूवी है, ये है वो है, अरे धुरंधर में सच कैसे बता दिया, सच तो होता ही नहीं है, बॉलीवुड तो बना ही झूठ दिखाने के लिए है, अरे आपने तो पूरा फंडा ही चेंज कर दिया, बॉलीवुड तो बना ही इसलिए था कि हम जो है पीसफुल्स को ये दिखाएं कि भाई वो दे आर द बेस्ट, वो जिस कंट्री में है वहां पे शांति शांति है। और यहाँ पे तो आप जो है पूरा पीसफुल्स को आपने, पाकिस्तान को आपने एकदम इतना एग्रेसिव बताया। पाकिस्तान कहाँ एग्रेसिव है, पाकिस्तान तो रोज सुबह आके बॉर्डर पे जाके आइसक्रीम देता है हमारे जवानों को। आप ये वो कैसे दिखा सकते हो? तो भाई वो क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो कर्म है, कर्म यहाँ पे नीच दृष्टि लिए हुए शनि की, ठीक है, लेकिन इनका कोई पाल भी माका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका रीजन है,
ये जो जिस फील्ड में है, ओ सॉरी, ये जिस फील्ड में है उस फील्ड का दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो ना, क्रिएटिव फील्ड में मंगल का और शुक्र का, ठीक है, वीनस का और मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप अगर देखते हैं इस कुंडली के अंदर कि मंगल और शुक्र इनके कहां बैठे हैं, मंगल और शुक्र इनके बैठे हैं, ये देखिए एक साथ, और शुक्र यहाँ पे उच्च राशि के है, और मंगल यहाँ पे कर्म भाव के स्वामी होके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र कहां से गया है, शुक्र आपका सुख भाव का स्वामी होके और लाभ भाव का स्वामी होके भाग्य भाव में गए। अब आप देखिए इससे सुंदर क्या युति बन सकती है। मंगल शुक्र की युति क्रिएटिव फील्ड के लिए जी बेस्ट। मंगल यहाँ पे कर्म भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होके भाग्य भाव में आए, और शुक्र यहाँ पे उच्च राशि के, और शुक्र जो है वो यहाँ पे सुख भाव का स्वामी होके, लाभ भाव का स्वामी होके और भाग्य भाव में आए। भाई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग युति किसी के लिए, अगर मतलब अच्छे से अच्छे हीरो जो है ना, या एक्टर एक्ट्रेस जो है, उनकी भी कुंडली में आपको योग नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं वापस रिपीट करता हूं इस गजब के योग के बारे में। पहली बात तो मंगल शुक्र मतलब भाग्य भाव में, ये लक भाव होता है, इसको हम कहते हैं लक भाव या भाग्य भाव, ठीक है। इस भाव में अगर ग्रह आ जाता है, एक भी ग्रह आ जाता है ना, मान लो लग्नेश ही अगर यहाँ आ जाए, तो कहते हैं कि अरे भाई तू तो कुछ मतलब आप कर्म किए जाओ और भगवान आपके साथ रहेगा, धर्म कर्म जो है सब साथ में रहेंगे। ठीक है। लेकिन सॉरी, मेरा थोड़ा वॉइस जो है इट्स नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट, थोड़ा बियर कीजिएगा। तो जो कहा था मैं, तो जो भाग्य भाव है, भाग्य भाव में एक ग्रह भी आ जाता है तो हम कहते हैं कि अरे भाई साहब गजब काम हो गया आपका, सब बढ़िया रहेगा। इनके आप देखिए कि दो दो ग्रह मंगल शुक्र जैसे बैठे हैं, प्लस शुक्र यहाँ पे, ये तो एक बात हो गई है ना, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि यहाँ पे शुक्र उच्च राशि के हैं, ठीक है। मीन राशि है ना, मीन राशि में शुक्र उच्च राशि को जाते हैं, और पावरफुल हो गया ये शुक्र, ठीक है। शुक्र पावरफुल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ भाव पावरफुल हो गया, सुख भाव पावरफुल हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मंगल, मंगल यहाँ पे धर्म कर्म राजयोग बना रहा है, इसका मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी, मतलब ये देखिए ना, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया। ये कर्म भाव है, ठीक है, ये धर्म भाव है या लक भाव है, धर्म कर्म राजयोग बन गया, इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया मामला, बहुत बढ़िया हो गया। और क्या हुआ, और ये हुआ कि हमारा मंगल जो है वो ये त्रिकोण का स्वामी था, पंचम भाव का स्वामी था, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, ठीक है। अगर जो नए लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे तो मैं समझा देता हूँ, ये होता है त्रिकोण, है ना, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण, ये वाला त्रिकोण भाव है, सॉरी, और ये वाला त्रिकोण भाव है, ये त्रिकोण भाव होते हैं, ठीक है। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में चले जाते हैं तो महान राजयोग होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी और विष्णु का रिलेशन है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कुंडली जो है इसमें ये राजयोग जरूर बना है। अब इनके संतान की बात करें तो संतान इनके लिए, संतान इनकी भी, ये तो धुरंधर है, वो माँ धुरंधर निकलेंगे, क्योंकि संतान देखिए यहाँ पे संतान भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में है, पंचम भाव जो है संतान का भी है और ज्ञान का भी है। संतान ज्ञान का स्वामी मंगल त्रिकोण में गया, शुक्र के साथ युति बना रहा है, शुक्र यहाँ पे सुख भाव का स्वामी है, मतलब सुखेश और पंचमेश, मतलब सुकेश और ज्ञानेश गए कहा, सीधे भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं। अल्टीमेट राजयोग है, बहुत ही सुंदर राजयोग है, लाइफ में खूब सफलता इनको दिलाएगा। गुरु आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो गुरु जो है यहाँ पे सीधे भाग्य भाव के स्वामी और षष्टम भाव के स्वामी है। भाग्य भाव के और षष्टम भाव के स्वामी गए पंचम भाव में,
अब ये भी त्रिकोण था, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण में अल्टीमेट राजयोग। और ये 8 नंबर था मंगल का घर, ये था 12 नंबर गुरु का घर। तो गुरु गए मंगल के घर में और मंगल गए गुरु के घर में, मतलब ये एक राशि परिवर्तन योग हो गया, राशि परिवर्तन योग हो गया त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण के साथ। जबरदस्त राजयोग, जबरदस्त राजयोग है, इससे बढ़िया राजयोग देखने को ही नहीं मिला है अभी तक तो किसी की कुंडली में। एक सलमान खान की कुंडली में जरूर देखा था, लेकिन उसके बाद बाकी ग्रह इतने वीक थे कि वो सलमान खान अपना जो वो ऑरा था उसको लास्ट तक पूरा लेके तो गए, लेकिन बीच में एक पैच आया था 10-12 साल का, जहां उन्होंने वो सब उनका जीरो हो गया था। पर इनके साथ ऐसा नहीं है, इनका ऑरा खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखिए त्रिकोण भाव इनका बहुत स्ट्रांग है, राशि परिवर्तन योग हो रहा है, केंद्र का त्रिकोण से रिलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए इनका लग्न वीक होने की वजह से भी, या सूर्य का यहाँ बैठ के अष्टम भाव में वीक होने की वजह से भी, या बुध का वीक होने की वजह से भी इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनका ये भाव जो है इन्होंने गद्दी संभाल रखी है, इनको कभी फेल नहीं होने देगा। और सुख भाव तो कह रही, सुख भाव बेचारा फेड हो गया इतने महान राज्यों के बीच में, मगर ये अकेला ये भाव भी ऐसा किसी को मिल जाए तो फिर ऐसे लोगों को घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर बहुत ही, क्योंकि ये घर जो है ना ये प्रॉपर्टी का है, इनके पास पैटर्न प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए, जमीन है बहुत होगी। शनि जो है यूजुअली वो जमीन देता है जिसके ऊपर छत नहीं होती है, जैसे मतलब खुला खेती बाड़ी वाला जो घर बार होते हैं वो सब शनि से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मंगल होता तो फिर हम बात करते कि भाई इनके पास घर बहुत होंगे ये वो, लेकिन शनि अगर इसके पास है तो खुले खेत खलियान वाले जो लोग होते हैं, ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टी होती है ऐसी वाली, वो शनि के लोग होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कुंडली है, मतलब कहाँ कहाँ डिस्कस करें, हर जगह ही बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। केतु अच्छा काम करेगा, राहु अच्छा काम करेगा। राहु जो है दशा अभी मिल नहीं रही है राहु की, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए राहु की तुम्हें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, मतलब त्रिकोण भाव इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, सब हो गया, तो फिर ज्यादा अपने को राहु केतु परेशान करेंगे नहीं, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा था, एक छोटी चीज और अच्छी हो गई कि ये इनका जो लग्न है वो वर्गोत्तम हो गया। मैंने क्या कहा था, अगर लग्न के अंदर जो राशि है वो वही नवमांश में मिल जाए, देखिए लग्न के अंदर 4 नंबर और नवमांश के अंदर ये 4 नंबर, तो वर्गोत्तम कुंडली हो गई, ठीक है, अल्टीमेट कुंडली है, लग्न और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अपन ने कहा था कि लग्नेश यहाँ वीक हो रहे हैं लग्न कुंडली में, लेकिन जब हम नवमांश में देखते हैं तो नवमांश में लग्न को स्ट्रांग कर दिया तो चंद्रमा को पावर मिल गई, 80% चंद्रमा इज गुड। बात करते हैं दशा की, तो दशा में भी आप देखिए 2020 से इनको, आई थिंक इनकी जो शादी भी इसी दौरान हुई थी 2020 से 2024 के आसपास, 2020 से इनको शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा इनको लाइफ में सब कुछ दे देगी जो इन्होंने अभी आज तक लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कैसे दे देगी, क्योंकि शनि है उच्च राशि, वाइफ भाव का स्वामी है, पहले गोचर यहाँ हुआ है, तो पहले शादी हुई तो वाइफ शनि उच्च राशि की वजह से बहुत अच्छी रही, लकी रही, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये 19 साल का जो टाइम है, 19 में से 2 9 जा 18, 9.5 साल जो है, अब वहां तक तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, क्योंकि गोचर अभी चलेगा इधर का, 9.5 के बाद गोचर चलेगा इधर का, ठीक है। ये भी कोई खराब नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि जो है वो, ये जो अष्टम भाव होता है, शनि इस भाव के अंदर इज ऑलवेज गुड। वो शनि क्योंकि खुद शनि है ना, वो ग्लूमीनेस का कारक है, तो अष्टम भाव के अंदर शनि जो है, या उसकी राशि अगर पड़ी होती है और शनि अगर कहीं अच्छी जगह बैठा हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। तो एक कुंभ राशि है, शनि अच्छा बैठा है, तो शनि इतना दिक्कत नहीं देगा इनको 9.5 ईयर्स के बाद भी, ठीक है। फिर क्या 9.5 ईयर्स तो अभी सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही बहुत अच्छा इनका समय जो है, ये यहाँ तक जो समय है ना इनका, ये वाला अल्टीमेट समय है, ठीक है, यहाँ तक तो इनको कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल इनका ये बुध वाला चल रहा है, बुध में सब क्रिएटिव काम चल रहा है इनका, अच्छा है कि बुद्धि का काम चल रहा है, लेखन के अंदर ही बहुत अच्छे हैं, लेखन कार्य इनका फेमस हो रहा है। फिर केतु चलेगा, केतु कोई दिक्कत नहीं देने वाला, केतु फेमस कर रहा है, केतु षष्ठम भाव में बैठा है, दुश्मन जरूर रहेंगे, ठीक है, लेकिन कोई कुछ बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। फिर ये वाला पीरियड इनका और अल्टीमेट चलेगा, इनके हो सकता है इस वक्त एक संतान भी हो, है ना, अल्टीमेट टाइम है, अल्टीमेट कुंडली है, बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव कुंडली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कुंडली कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और
मेहनत जरूर करते रहिए, सिर्फ कुंडली के भरोसे, भाग्य भरोसे मत बैठिए, मेहनत करते रहिए। कुंडली जो है वो सिर्फ एक पेट्रोल है, ये पेट्रोल है आपकी गाड़ी का। इसको चलाने के लिए आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, इस गाड़ी को ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, ब्रेक लगाना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको इंस्टिंक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सबके लिए लगता है हार्ड वर्क, तभी ये गाड़ी आगे चलेगी। अकेली कुंडली कुछ नहीं कर सकती।